संडे क्या है और बाइबल से क्या कहती है। आज विषय हमारे पास में है कि पाम संडे क्या है और बाइबल इसे क्या कहती है। इस बाइबल में क्या इसके बारे में बताया गया है, इसको मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, इसका मीनिंग, इसका अर्थ, इसका रीजन क्या है। आज हम इसमें क्यों खजूरी झंडे को लेके आए हैं, आज क्यों खजूर के टहनी को हम अपने हाथ में ला रहे हैं, क्यों होसना करके पुकारते हैं, क्यों उस विजय या प्रवेश के लिए आज हम यहाँ उस उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठे हैं। तो लोगों इस बात पर विचार करने का प्रयास है। सर्वप्रथम इस बात को देखें, जब वो एक विजय यात्रा कर रहे थे, उस विजय पर प्रवेश करने के समय उनके पास कुछ भी नहीं था। एक वचन को पढ़ना चाहेंगे आप लोग के साथ में ताकि हम समझ पाएंगे। लूका की पत्र निकालेंगे 19 अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके 28 से स्टार्ट करेंगे। 28 से लेकर 30 तक पढ़े पहले। एक जवाब पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उस पर पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। बस यहाँ एक बात को देखते हैं, सर्वप्रथम यीशु मसीह अभी उस प्रवेश नहीं कर पाए हैं, अभी वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे पास 3-4 विषय में हम आपको बात करना चाहेंगे, 4 पॉइंट में आपको बताऊंगा इस पुस्तक में से, इस बातों में से कि इसकी पाम संडे की 4 मुख्य बातें क्या हैं। इस परमेश्वर के वचन से ही हम देखेंगे कि 4 मुख्य बातें परमेश्वर हमें क्या बताते हैं इस पाम संडे के बारे में, इस खजूरी दिन के बारे में, यीशु मसीह की विजय प्रवेश के बारे में कि आज हम क्या है। सबसे पहले एक पहला पॉइंट हमारे पास होगा, वो है पहले तैयारी, विजय प्रवेश की तैयारी के बारे में। क्या हम जानते हैं कोई भी काम जब हम करते हैं तो बिना तैयारी कुछ भी नहीं होता। आज हम इस प्रार्थना को यहाँ स्टार्ट करने के लिए हमने आकर क्या किया होगा, तैयारी की। सर्वप्रथम हमने यहाँ पे आकर सफाई की होगी, उसके बाद चटाइयाँ बिछाई थी, माइक सेट किए होंगे हम, फिर उसके बाद उसको बिछाने के बाद हम जाकर फिर उसमें आकर बैठे हैं। और अब हम उस परमेश्वर की आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय उस परमेश्वर की तैयारी वचन के लिए है। अब हम वचन की तैयारी में हैं, वचन सिखाने की तैयारी में हैं। आज प्रकार दुनिया में जो भी कार्य होता है उसका एक क्या होता है, सिस्टम होता है, एक तैयारी होती है, एक तरीका होता है। उसी तरीके को यीशु मसीह ने भी अपनाया, उसने भी तैयारी की, उसने अभी प्रवेश नहीं किया है। अभी वो अपने जब जानते हैं जो आगे बढ़कर वो कहां पहुंच गया, एक जैतून नामक पहाड़ पर जो बैठ गया बैतनिय्याह में जाकर, और वहां पर अपने 2 चेलों को उसने बुलाया और उनको बोला कि जाओ। जानते हैं या 2-3 बातें मैं आपको प्रयास सिखाएंगे पहले पॉइंट के अंदर। सर्वप्रथम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने सर्वप्रथम अपने चेलों को आज्ञा दी, और ये आज्ञा पहली बार नहीं है, ये आज्ञा इसकी सेवकाई के अंदर प्रथम बार नहीं है, ये आज्ञा यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर उसने कई बार अपने चेलों को आज्ञा दी। मैं आपको मुख्य 2-3 बातें आगे की सिखाना चाहेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं जब यीशु मसीह एक बहुत बड़े सभा को लगा रहे थे, एक पहाड़ पर रहकर 3 दिन लगातार, और वहां पर लोग क्या थे, रात दिन 24 घंटे वहां रहे और उनको भूख लगी, और यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ इन सब लोगों को खाने का इंतजाम करो, नहीं तो रास्ते में जाते समय, मार्ग में जाते समय ये लोग क्या होंगे, लेट पहुंचेंगे घर, और ये लोग बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है। ये 3 दिन से ना तो इन्होंने कुछ खाया है और ना इन्होंने कुछ पिया है, इनको क्या करो, अच्छा भोजन ला कर दो। उसने पहले एक मुख्य आज्ञा अपने चेलों को भी दी, और वो चेले थोड़ा घबरा तो गए थे, पता नहीं
कैसे लाएंगे इतने सारे लोगों, इतने हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो कहाँ से खाना लेंगे? आसपास तो कोई मार्केट नहीं है, अरे आसपास तो कोई दुकान भी नहीं है, और इनको खाना बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा, और इतने समय के लिए कहाँ से हमारे पास? उन्होंने विचार किया होगा। पर तुम वहां पर जब वो ढूंढने लगे और देखने लगे तो वहां एक बच्चा था। आपको सबको वचन पढ़ा होगा, आपको वो मालूम है। वहां एक बच्चा था, और जिस बच्चे के पास में तुरंत यीशु आगे आता है और उनके चेहरों से मिलता है, उसने बोला कि मेरे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। उसने बोले कि क्या? तो मेरी मम्मी ने मुझे खाने को दिया, मैं गड़रिया हूँ, मैं चरवाहा हूँ, मैं अपने भेड़ बकरी को चराता हूँ, और मेरी मम्मी ने कहा था कि बेटा इस रोटी को ले जा और तू पेड़ के नीचे बैठकर आराम से खाना। और उस प्रकार में अपने खाने के लिए लेकर आया, पर ये मुझे आपके लिए मैं देना चाहता हूँ। आपको 2 बात को याद रखना है इसमें। सर्वप्रथम उस व्यक्ति ने अपने इस बच्चे ने छोटे सी उम्र में एक मन के अंदर उत्साह पैदा किया, और उसने अपने हाथ को बढ़ाया, और उसने सबसे पहले उसके मन में आया कि मैं इसको देना चाहता हूँ। हालेलुया। जानते हो उस समय यीशु मसीह को एक चीज की जरूरत थी, और यहाँ भी हम जब देखते हैं तो जिस बच्चे को यीशु मसीह ने भेजा 2 चेलों को जाके जाओ, और उसकी 30 में को पढ़ते, इसमें क्या लिखा है? पढ़े। यदि कोई तुमसे पूछे 30 आयत को पढ़े। सामने के गांव में जाओ, हाँ। और उसमें पहुंचते ही हाँ। तुम्हें एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, हाँ। बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, हाँ। उसे खोल कर ले आओ। जानते हो वहां पर उसने बोला कि जाओ, वहां गांव के अंदर एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसको तुम खोल के लेके आना। 31 में कहती है यदि कोई तुमसे पूछे तो उसे कह देना इसे परमेश्वर को जरूरत है। हमारे यीशु मसीह को इस गधे के बच्चे की क्या है? जरूरत है, इसलिए उसको मांगता है। जानते हैं उस रोटी के समय जब 5000 लोग वहां पर भूखे थे, और एक बच्चे ने अपनी 5 रोटियां और जो उसका खाने का भोजन था, उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उस परमेश्वर के लिए, उन लोगों के लिए भूख मिटाने के लिए उसने अपनी 5 रोटी दे दी। अब सोचिए 5 रोटी है और 5000 आदमी वहां पर हैं, कैसे खाएंगे? क्या होगा? क्या ऐसा है प्रिय लोगों? आज हम लोग क्या करते हैं? चर्चों में जाते हैं, बड़े बड़े सभाओं में जाते हैं, वहां पर हमारा मन चमत्कार के लिए होता है। शायद मैं बीमार हूं, मैं ठीक हो जाऊं, शायद मेरी दुष्ट आत्मा शैतानी मुझ पर खेलता, मैं ठीक हो गया आऊंगा, शायद कैंसर दौड़ा मिल गया, ठीक हो गया आऊंगा। प्रिय लोगों याद रखिए, वहां पर परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया, और इस चमत्कार को ही परमेश्वर चाहता है कि तुम भी करो। हालेलुया। वो कैसा चमत्कार चाहता है? आज दुनिया में जाके देखते हैं, हाथ करते लोग गिर जाते हैं, बीमारियां निकल जाती हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। बहुत अच्छी बात है, बाइबल नहीं कहते कि मत करो, अच्छी बातें करो, बट परमेश्वर जो अहम और मुख्य और एक सामर्थ का काम है वो है चमत्कार। ये दुष्ट आत्मा निकालना चमत्कार नहीं है, शैतान निकालना कोई चमत्कार नहीं है, बीमारी ठीक करना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो वो है जो कम चीजों में ज्यादा करके दिखलाए। हालेलुया। जैसे 5 रोटी थी, उस बच्चे के अंदर 3 खूबी को देखते हैं। सबसे पहली खूबी उस बच्चे के अंदर क्या था? उसका मन था कि मैं प्रभु की सेवा में कुछ करूं। दूसरा उसका मन क्या था? उसने अपनी भूख को मिटाकर, अपनी इच्छा को मारकर उसने परमेश्वर को सौंप दिया अपने आप को। तीसरी बात उसके अंदर थी, उस बच्चे के अंदर उसने जीवन में ये सोचा कि यदि मैं कुछ दूंगा तो परमेश्वर मुझे बहुत आशीष देंगे। ये 3 खूबियां उस बच्चे के अंदर थी, और उस बच्चे की 3 खूबी को देखकर यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगा, और परमेश्वर को जरूरत थी, यीशु को जरूरत थी कि यहाँ पर खाना मिले। उसको इच्छा थी कि कोई मुझे खाना ला के दे, मैं उसको दूं, और उसने रोटी को लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके लोगों को बांटना स्टार्ट किया। जानते हैं 5000 लोगों ने 5 रोटी से खाना खाया। हालेलुया। वहां 5000 की भीड़ों ने कुल मात्र 5 रोटी के द्वारा एक बड़ा चमत्कार देखते हैं। सोचिए, वहां भी शैतान को हराया, वहां भी उनकी भूखों को मिठाया, और वहां पर वो जयवंत हो गया। और चमत्कार नहीं बनते लोगों, इस प्रकार का चमत्कार देखना दुनिया में नहीं मिलता। कहीं गए, आपके घर में खाना ना हो और पास्टर जी बोले जाओ तुम्हारा व्यवस्था बन गया, ऐसा होता मिला कहीं नहीं मिलेगा। कई सुनने को मिला नहीं होगा। पूछ जाओ कि आटा उस पे है नहीं, क्यों हमारे घर में कोठरी में खत्म हो चुका है, रोटी नहीं है, खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। पास्टर जी से प्रार्थना करवाओ, गुरुजी से बोलो कि गुरुजी एक बार बोल दो मेरा आटा बढ़ जाए। नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़े? गुरुजी तो खुद ही पहले से अपने घर में आटा खाली पड़े हुए। गुरुजी घर का आटा खुद खाली होगा शायद।
जब तक खुद का नहीं भर सकते दूसरा कहाँ भरेंगे ना। ये लोग मेरे कहने का मतलब कि हम खुद ही अपने जीवन में क्या करते हैं, इतने यीशु के बराबर नहीं कर सकते। यीशु मसीह पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और संसार पर जीते हुए परमेश्वर है। हालेलुया। उसने 5 लोगों के लिए 5 रोटी 2 मछली से पेट भर दिया और 12 टोकरे और बच गए थे। और जानते हैं यहाँ पर एक और बड़ी खूबी को देखने को मिलता है। वहां वो बच्चा खड़ा हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि देखो मेरी 5 रोटी से कितने लोगों ने खाना खाया, मेरी 5 रोटी के द्वारा कितने लोगों की भूख मिट गई और 12 टुकड़े बच गए। मेरी रोटी में तो बहुत सामर्थ है, अगर मैं ना देता तो शायद एक चमत्कार यहाँ पर ना होता। लोगों, मेरे कहने का मतलब है आज विजय यात्रा में प्रवेश करने के लिए मैं आप यहाँ पर है और हमारा यीशु आज एक विजय यात्रा की तैयारी में है। वो तैयारी कर रहे हैं, अभी तक प्रवेश नहीं करा, वो तैयारी में बता रहे हैं कि मैं जाऊंगा गांव के पास के गांव में, जाओ एक गद्दी का बच्चा मिलेगा, उसे खोल के लाओ, कोई तुमसे पूछे तो कह देना इसे परमेश्वर को उसके क्या है आवश्यकता है, इसकी जरूरत है, हमारे प्रभु को उसकी जरूरत है। आज मेरे लोगों में आपसे भी इस बात को जताना और बताना चाहता हूँ कि शायद आपकी किसी न किसी वस्तु को भी परमेश्वर को जरूरत है। हालेलुया। आपके पास जो भी कुछ है आज परमेश्वर को क्या देंगे? आज आपकी द्वारा दी हुई चीजों से परमेश्वर की भी इच्छा पूरी हो सकती है। हम प्रोत्साहन मांगते बहुत हैं, हमेशा प्रोत्साहन मांगते हैं, हमेशा प्रोत्साहन चाहते हैं कि प्रभु कुछ खाने को दे, रहने को दे, घर दे, बंगला दे, गाड़ी दे, ये दे, वो दे, बीमारी ठीक कर दे, चमत्कार कर दे, हमेशा मांगते रहते हैं। क्या अभी तक आपने परमेश्वर को कुछ दिया है? उस बच्चे ने 5 रोटी देकर उस परमेश्वर के लिए वो बड़ा मन में खुशी हो रहा था। उसने गुड़गुड़ा के नहीं दिया, अपने मन में मजबूरी में नहीं दिया, अपने भूख को छोड़कर अपनी चिंता ना करते हुए वो परमेश्वर की वचन को याद रखते हुए उसने दे दिया। क्या हम आज ऐसा करने की तैयारी में हैं? क्या आप भी तैयारी करते हैं परमेश्वर को देने के लिए? क्या आपके अंदर कुछ है जो परमेश्वर मांगे तो आप दे सके? एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जानते हैं अगर जो नहीं देते हैं उनके जीवन में कितनी बड़ी हानि होती है। जब जानते हैं देश के अंदर, इसी देश में जब वो बैठा हुआ है जहाँ पर है ये, उसी देश में एक बार वो गया था और उसे भूख लगी थी। यीशु मसीह ने पेड़ को जाकर देखा जिसका पेड़ बड़ा हरा भरा था और उसके पर फल नहीं थे, और जब उसके पास देखा उसको फल नहीं मिला और यीशु ने कहा आज के बाद तुम्हें कभी फल ना लगे। और जब दोबारा लौट के आया उस देश से अपनी प्रार्थना करके जब दोबारा आ रहा था तो वहां पतरस ने देखा जो उसका चेला था, उसने बोला प्रभु हम अभी कुछ दिन पहले यहाँ से गए थे और जब देखने को मिला तो ये पेड़ हरा भरा था, पर हम जब लौट के आ रहे हैं तो ये पेड़ सूख गया। क्यों? कारण क्या है? उसने बोला कि परमेश्वर इस वचन के अर्थ को हम देखते हैं तो यीशु मसीह को जो इच्छा जब यीशु मसीह की पूरी नहीं कर सकता उसको वो जीवन में नष्ट कर देता है। हालेलुया। उस पेड़ को उसने बोला कि देखिए तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम विश्वास करें और मन में संदेह ना करें तो ये ही कुछ नहीं, इससे बड़े बड़े काम तेरे जीवन में होंगे। पेड़ के सिर्फ बोला सूख गया, कहने में सूख गया, कहने के मतलब हरा भरा जीवन तो है, चर्च में जाने वाला जीवन तो है, ताली बजाने वाला जीवन तो है, विश्वास में रहने वाला जीवन तो है, पर जीवन अंदर से सूखा हुआ है, देने वाला जीवन नहीं है। हालेलुया। जब फल का समय आए तो नहीं देते। फल बात जब परमेश्वर मांगता है तो देने को तैयार नहीं है। यहाँ भी उसने व्यक्ति ने जिस गांव को जब चेले को पता नहीं था, पहले 5 रोटी खिलाने की बात आई तो वहाँ 5 लोगों के पास उनके चेलों के मन में बड़ी चिंता पैदा होगी। यीशु ने तो कह दिया आपको जाओ करके लेके आओ। अब कहाँ से लेके आए? कौन देगा 3 लोगों की भूख के लिए रोटी? कहाँ से बनाने वाले को लेके आएंगे हम? कहाँ से इतना सारा आटा लेके आएंगे हम? कहाँ से इतने सारे पकवान बनवाएंगे हम? कहाँ से करेंगे? वो चिंतित हो गए, उनको डर पैदा हो गया, उनके मन में विश्वास खत्म हो गया, उनको ये नहीं रहा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। पर वहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी थी और उस बच्चे को पुण्य तैयार किया और वो व्यक्ति उसको रोटी देता है और रोटी के द्वारा 500 की भूख मिट जाती है। हालेलुया। शायद आपके जीवन से भी परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझको दो। जानते हैं इस प्रकार आई दूसरी आज्ञा भी है। एक और आज्ञा जानते हैं पूरे सेवक ने दी थी, केवल यीशु ने दी। आपको बात मालूम है एलिया के बारे में, जो अकाल पड़ गया उस देश के अंदर, एक देश का नाम है, उस देश में अकाल पड़ गया
और परमेश्वर ने बोला, जब नाले का पानी खत्म हो गया तो उससे बोला, एलिया तू तुरंत उठ के उस देश में जाओ, वहां विधवा स्त्री तुझे मिलेगी, वो तुझे खाने का सारा इंतजाम मैंने वहीं कर दिया है। वहां पहुंचता है वो प्रभु का सेवक और जो बैठता है दोस्तों वो लकड़ी बीनती रहती है, और लकड़ी बीन कर जब वो अपने घर की तरफ आती है दोस्तों बोलते हैं, सुन तो जल्दी से मेरे पानी लेते आ, वो एक कटोरा पानी पिला। वो कटोरा पानी की जब अंदर जाते बोले, रुक जा, एक और बात सुन मेरी। उसने बोले, क्या है? एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेके आना। उसने बोला, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर इतना थोड़ा सा मैदा मेरे कनस्तर में पड़ा हुआ है और थोड़ा सा तेल मेरी कुप्पी में पड़ा हुआ है, मैं और मेरा बेटा सब खाकर आज मर जाएंगे। उसने बोला, मुझे नहीं पता, तो जो कहती है उसको कर, पर जाके तो मेरे लेके आ। और जहां परमेश्वर यहोवा कहता है कि तेरे कनस्तर का आटा खत्म नहीं होगा और तेरे कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। उसने विश्वास किया, उसके मन में संदेह नहीं आया, उसने तुरंत रोटी को बनाया। अच्छा, उसकी रोटी के खुशी के साथ, बड़े उमंग के साथ उसने अपने दास एलिया को खिलाया, और जब दोबारा अंदर गई तो दोबारा आटा भर गया। हालेलुया! ये चमत्कार है, परमेश्वर के विश्वास करने वालों के लिए चमत्कार विजय प्राप्त करने वाली बात है। एक छोटी मोटी बात, ये चमत्कार नहीं, हाथ रखने से निकलने वाली बात नहीं है, दुष्ट आत्मा बोलने से निकलने वाली बात नहीं है। ये परमेश्वर पर विश्वास के साथ विजय प्राप्त करने वाली बात है। यीशु ने कहा है, तुम जो कहोगे तुम्हारे लिए होगा, तुम बोलो विश्वास के साथ, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यहाँ डायरेक्टली परमेश्वर उस व्यक्ति के घर में जानते हैं, उसको जब पढ़ोगे पुस्तक में तो आपको मालूम पड़ जाएगा, उस वचन के द्वारा आपको सब शिक्षा मिलेगी। उस पे लिखा, उस देश के अंदर लिखा हुआ है, उस इतिहास की पहले इतिहास की पुस्तक उसके 17 अध्याय में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें परमेश्वर की पूरी घटना है कि उसका पूरी साल जब तक वहां पर अकाल पड़ता रहा, उसका कनस्तर का आटा खत्म नहीं हुआ, उसका कुप्पी का तेल खत्म नहीं। और इतना नहीं, वो दोनों माँ बेटा नहीं खाए, उनके रिश्तेदार दोस्त मिलने जुलने वाले लोगों ने भी वहां पर आकर खाना खाना स्टार्ट किया। पता पड़ गया हमारे पास खाने को नहीं है, अरे वो जो रहती है जंगल में, हम उसके पास चलते हैं। लोग वहां जाने लगे, खाने लगे, पीने लगे, और उनके पास खत्म नहीं हुआ। हालेलुया! ये परमेश्वर की आशीष है, ये विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य है। संसार से जय प्राप्त करने के लिए विश्वास और परमेश्वर का अभिषेक की जरूरत है, जो यीशु मसीह के अंदर था। और यहां भी हम देखने को मिलते हैं, इसकी 31 को पढ़ें। जब वो खोलने लगे वो गधे के बच्चों को, तो वहां किसी ने कुछ बोला, वो मालिक आने के निकल के आ गए, और मालिकों ने बोलना स्टार्ट किया। क्या बोला, पढ़ें। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। जानते, कोई तुमसे पूछे, डायरेक्टली यीशु मसीह ने कहा, कोई तुमसे पूछेगा तो कह देना, अभी गए नहीं है, यीशु मसीह के चेले वहां पर सुन रहे हैं, कह देना कि जो मेरे प्रभु को इसकी क्या, इसकी प्रयोजन है, मतलब इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत है हमारे प्रभु को। अब फिर वो ये आज्ञा तो दे दी यीशु मसीह ने, अपने चेलों को बोल दिया, जाओ पास के सामने वाले गांव में। अब चेले फिर से डरे हुए हैं, उन्होंने यीशु मसीह कैसे मालूम है उस गांव के अंदर एक गधे का बच्चा मिलेगा, कैसे यीशु मसीह उस गांव में अभी तक गए नहीं है, यीशु मसीह अभी तक उस गांव को जानते भी नहीं है, और हम भी इस गांव को नहीं जानते हैं, और यहाँ पे कोई जानने वाला भी नहीं है, हम कैसे इस गांव में जाएं और कैसे उस गधे के बच्चे को खोलेंगे। अरे कोई हमें जान से ना मार दे, कोई मार ना दे, कोई किसके बच्चे चोर चोर समझ के मार दे, इस प्रकार की विचार आने लगे उनके मन में, इस प्रकार का डर आने लगा कि शायद अगर मैं उस गांव में जाऊं, उस बच्चे गधे को खोलूंगा तो शायद लोग चोर समझ के ना मारे, कि चीने बनने लगे। दो चीलों को भेजने की बात करी, और थोड़े चले चल रास्ते में जा रहे थे, वो सोचे यीशु मसीह सब पागल हो गया है, अरे यीशु मसीह पता नहीं जो पूरे आता बोलने लगता है। सब 5 लोगों के लिए बोला, 5,000 लोगों के लिए खाना लाओ, अपने खिलाया, कहां से यीशु चमत्कार कर दिया, वो तो बच्चा मिल गया था। यहाँ तो गांव में कोई गधा पालता है नहीं पालता नहीं मालूम, उसकी मैंने विचार इस गांव में कोई गधा पालता होगा भी या नहीं, हम कहां से गधे के बच्चे लाएंगे। उसने बोलते पास ही गांव में जाना, वहां गधे का बच्चा मिलेगा, बोल तो दिया है, अब पता नहीं क्या होगा। एक परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ा चमत्कार वहां देखने को मिलता। जो पहुंचे, घुसने के 2-4 खरी पार किए थे, देखा तो सच में रियल में गधे का बच्चा वहां बंधा हुआ, तो बोले यीशु तो मुझ पे चमत्कारी परमेश्वर है। उनके मन विश्वास हो गया, उनके मन विश्वास पैदा हो कि सच में यीशु क्या है, वो सच में खुश करता है, और उसने जो बोला वो यहाँ हो रहा है। हालेलुया! आगे पढ़े क्या लिखा,
जो भेजे गए थे हाँ। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था हाँ। वैसा ही पाया। जानते हैं जब यीशु मसीह ने उसको भेजा, उससे बोला जाओ उस सामने वाले गांव में जाओ, उस गांव के अंदर एक गधे का बच्चा मिलेगा और उसे खोल के लेके मेरे पास आओ, और जो कोई तुमसे पूछे तो कह देना इससे परमेश्वर को इसका आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। और जब उस गांव में पहुंचे तो ऐसा ही हुआ। वहां देखने को मिलता है कि रियलिटी के अंदर वहां गधे का बच्चा मिला और लोगों ने उनसे पूछा भी। परमेश्वर लोगों याद रखिए, परमेश्वर का जो वचन है, ये जो मेरे और आपके हाथ में पवित्र शास्त्र है, ये उसकी 3.5 साल की सेवकाई की भावनाओं को और उसके चमत्कार को, उसकी विजय यात्रा को दर्शाता है। पहली बात जो मैं आपको तैयारी के लिए बोल रहा हूं, उसकी पहली बात है, ये जो परमेश्वर होता है उसकी तैयारी है। आगे पढ़ें। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? जानते हैं फिर जैसे परमेश्वर मसीह ने बताया, समझाया आपको, जाके बोलना, देखना गांव के अंदर पहुंचोगे बच्चा मिलेगा, पर कोई पूछे तो कह देना। और यह बिल्कुल सेम घटना वहां पर होने लगी, बिल्कुल सेम घटना थी। जैसे यीशु ने कहा वही बातें वहां होने लगी। और जैसे उसने बोला गधा का बच्चा मिल गया, पर जब वो खोलने लगे तो तुरंत मालिक निकल के आए और उससे पूछते हैं, जब ये गधे बच्चे खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? कारण क्या है भैया, कहीं चोरते नहीं हो क्या? हम जब कहीं गांव में जाते हैं तो बाइबल में द्वारा जब विश्वास वचन को सुना कि जाओ घर घर बच्चे सुनाओ, ठोगे नाम से सुसमाचार करो। जब गांव में जाते डर लगता है, हम वचन सुना जाएंगे लोग मारेंगे, हम चर्च में जाएंगे लोग हमें ईसाई कहेंगे, हम कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसा नहीं होना है, परेशानी बढ़ती जा रही है, टेंशन आ गई है, चिंताएं आ गई है, ऐसे करके डरते हैं। लोग पूछते भैया कहाँ जा रहे हो, तुम ये क्या करते हो, चर्च में प्रार्थना दुआ क्या है तुम्हारे जीवन में, अब तुमने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? जवाब नहीं है, लोगों के पास जवाब नहीं है। परंतु यहाँ यीशु ने उसको जवाब भी दिया, उससे बोल दिया तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हें केवल कहना कि इस चीज की, इस वस्तु की, इस गधे के बच्चे की जरूरत है हमारे प्रभु को। कोई तुमसे पूछे जिस घर में तुम प्रार्थना कर जाते हो, कोई तुम्हें मिल जाता है, बोलता भाई ये प्रार्थना क्या करते हो, डायरेक्टली बोला ये परिवार परमेश्वर का जन है। हालेलुया। हम परमेश्वर के जन, हम कोई धर्म जाति समुदाय के लोग नहीं है, हम परमेश्वर के जन्म इंसान और मानव हैं, और मानवता में ही ईश्वर वास करता है। जो मन के दीन होते हैं ईश्वर उनके संग होते हैं। आज मन के दीन बनने के लिए ही उस यीशु मसीह ने इस्राएल 3 साल सेवा किया, और आज के दिन वो विजय यात्रा में चले गए। दीन बनकर रहे और परमेश्वर के संग रहे और कि हर बात को पूरा करते रहे। आज मेरे लोगों यहाँ देखने को सेम घटना मिलती है। और उसके बाद हम दूसरी बात को देखते हैं। दूसरी बात है प्रवेश करना। दूसरी जो पॉइंट हमारे पास वो है प्रवेश करना। आगे बढ़े। उन्होंने कहा प्रभु का इसका प्रयोजन है। 36 पढ़े इसका 36 ऐसे। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। 35 और 36 को पढ़े। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जानते हैं जब यीशु के पास में वो गधे के बच्चे को ले आए तो क्या किया, उसमें अच्छे वस्त्र को पहनाकर उस बच्चे उस गधे पर डाल दे गया और उसको यीशु को पहना दिया, उसको यीशु मसीह को उस पर बैठा दिया, है ना। अब सोचिए कि वो यीशु मसीह ने उस गधे को क्यों चुना, उसकी सवारी क्यों करी? जानते पहले अगर बात करते हैं राजा महाराजा लोग कैसे थे, जो राजा अपने नगर में प्रवेश करते थे कैसे आते थे, बड़े हाथियों के साथ, बड़े रथों के साथ, बड़े बड़े घोड़ों के साथ बैठ कर आया करते थे। और यहाँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी और वो पहली बार अपनी विजय यात्रा कर रहे हैं और सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां पर हजारों लाखों लोग यीशु मसीह का बड़ा वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं और स्वागत में बड़ी बड़ी बातें करने की तैयारी में हैं। और वहां यीशु मसीह के गधे पे जा रहे हैं। सोचेंगे नहीं क्या पागल तो नहीं हो गया हमारा यीशु मसीह? वहां के लोग सोचेंगे पता नहीं यीशु मसीह ने कौन सी सवारी को चुना है, ऐसी सवारी क्यों चुनी थी, उसने कारण क्या था। उसमें एक पॉइंट देखिएगा, उसमें लिखा है उस बच्चे के साथ में देखते हैं तो उस गधे के पर एक बात लिखा, गधे के बच्चे पर कोई ना बैठा हो।
क्योंकि कहने का उसमें एक पॉइंट था, वो गधा का बच्चा भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। उसने दुनिया के पशु को देखा, दुनिया की चीजों को देखा, उसने सब मालूम था, चाहता था वो बड़ी हाथी को ला सकता, चाहता बड़े रथ को बना सकता, चाहता था वो बड़े अच्छे घोड़ों को तैयार कर सकता था। तो उसने गधे के बच्चों को तैयार किया, क्योंकि गधे के अंदर क्वालिटी है। जानते गधे में क्या क्वालिटी है? बस प्रवेश में 2-3 बातें बताएंगे आपको, प्रवेश करने के तरीके में भी। हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे जीवन में भी तरीका, प्रवेश करते समय भी याद रखना चाहिए किस पर प्रवेश करना चाहिए। जब मैं उस विजय यात्रा प्रवेश कर रहा हूं, आज मैं और आप भी एक परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। उन दुखों से, बीमारियों से, शैतान की ताकत से विजय प्राप्त करना है। मैंने आपको पहली बार बताया, अगर आपको पहली बात का पॉइंट था, तैयारी करिए। आज अपने जीवन में तैयारी करिए अपने परमेश्वर को देने के लिए। उससे हाथ फैलाने वाले मत बनिए, हमेशा मांगने वाले मत बनिए, उसको देना स्टार्ट करिए। क्या दीजिए? जो भी आपके पास है, जो भी आप दे सकते हैं, तन दीजिए, मन दीजिए, धन दीजिए। जो आप उसको देंगे, परमेश्वर उसके लिए आपको आवश्यकता चाहता है। हालेलुया। उसको जरूरत है ताकि आप उसको दोगे, परमेश्वर उसको आशीष करके आपको लौटा देंगे। यहाँ गधे के बच्चों को मांगा जरूर था, पर वापस कर दिया गया था। ये मत सोचिए यीशु मसीह को अपने संग लेगी, नहीं, वापस कर दिया। और यहाँ देखते प्रवेश में जब उसमें गए तो उसके अंदर क्या था? असर पड़ता उस गधे के अंदर 3 क्वालिटी को देखने को मिलता है। सबसे जानते गधा सब पशुओं में नम्र है, पहली क्वालिटी है उसके अंदर। गधे के अंदर सबसे ज्यादा देखते हैं नम्रता है। वो कभी भी अपने मालिक को छोड़ किसी और को सवारी करने नहीं था। ये दूसरी क्वालिटी है। पहले इसके अंदर जानते हो नम्र क्या है? उसको कितना भी मारो, कितना भी बोलो, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। वो नम्र व्यक्ति है, इसलिए नम्र बनना है मुझे आपको भी, गधा नहीं बनना। हम सोचिए पशु नहीं बनना, परमेश्वर मुझे और आपको पशु नहीं बनाया। कई पास्टर लोग, कई चर्च में कई बार हमने भी सोचा, हमने भी सुना कि लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें गधा जैसा बनना चाहिए। इस बच्चे को सुनाने समय लोग क्या बोलते हैं, प्रवेश सेवक लोग, अरे तुम गधा बनो, ये समझ तुम पर प्रवेश करेंगे, तुम्हारे पर आएंगे, ऐसे कर बच्चे सुनाते हैं। पहले वो गधा नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर ने पशु नहीं बनाया, मुझे आपको परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है। हालेलुया। और जब मुझे आपको मनुष्य बनाया, सब चीजों से उत्तम, सब चीज से अच्छा स्थान उस परमेश्वर ने मुझे आपको दिया। और उस स्थान का परमेश्वर का पहला कार्य बताता है, वो नम्र पशु था। और मुझे अपने मन में कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। आज लोगों के अंदर नम्रता नहीं है, इसलिए जीवन के अंदर दुष्ट बीमारी समस्या है। आज जानते लोगों के पास क्या नहीं है? नम्रता नहीं है। वो छोटा होना नहीं चाहते। आज जो बड़े पर्सनालिटी में घूम रहे, गाड़ी बंगलों में घूम रहे हैं, उनको बोले भैया अरे हमारे पास पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बैठोगे क्या हमारे भवन में आकर? भैया सॉरी, मेरे पास बस के लिए कुर्सी बैठने वाले इंसान हो। कई बार ऐसे लोग मुझसे मिले, हमारे चर्चों में आए। कई बार लोगों ने पर्सनल मुझसे बोला कि पाशा जी आप अपने चर्च में कुर्सी क्यों नहीं लगवाते हैं, तो उसको बड़ा क्यों नहीं करवाते हैं, थोड़ा दूसरे स्थान पे क्यों लेके जाते हैं, दूसरी जगह चर्च ढूंढिए। मैंने बोले भैया जब परमेश्वर करेंगे तो मतलब होगा, पर जैसा है मैं प्रभु में खुश हूं। हालेलुया। और मेरे लोग भी खुश हैं, मुझे नहीं चाहिए आगे कोई पर्सनालिटी। परमेश्वर के लोगों याद रखिए, हम कई बार अपने जीवन में दीन और नम्र होना नहीं जानते। हम घमंडी बन चुके हैं, हम अहंकारी बन चुके हैं। हम एक दूसरे को अपने से अच्छा नहीं, अपने से बुरा बोलते हैं। हम अपने पड़ोसी को अपने से ज्यादा घिना हुआ समझते हैं। अपने दुश्मनों से ज्यादा दुश्मनी बनाते हैं, अपने बैरियों से ज्यादा बैर करने लगते हैं। यही तो शैतान को बुलाने का तरीका है। अपने जीवन में, अपने घर में शैतानी बातें, बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, चिंताएं, समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां मेरे और आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाती हैं और हम समझ नहीं पाते कहां से होता है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज अब गधे पर यीशु मसीह ने क्यों प्रवेश किया। गधे का उसका स्वभाव नम्र था, इसलिए गधे को उसने चुना। हालेलुया। उसने गधे को चुनने का, उस पशु को चुनने का कोई और रीजन नहीं था, कोई भी और उसकी जरूरत नहीं थी, केवल एक ही जरूरत थी कि वो नम्र था, इसलिए उसने उसको चुना। दूसरी क्वालिटी जानते हैं, वो गधा, दूसरी बात, वो अपने मालिक को छोड़ किसी और को सवारी करने के लिए मौका नहीं देता। क्यों? जानते उसके अंदर तीसरी बात एक और है, वो मालिक को सवारी के सिवा किसी को नहीं बैठने देगा। तीसरा नंबर, वो विश्वासयोग और वो क्या है? ईमानदार है। विश्वासयोग जीवन बिताने वाला है वो। जानते क्यों?
वो अपने गधे को क्यों नहीं, अब गधा अपने मालिक के सिवा किसी और को बैठाएंगे तो उछलना स्टार्ट कर देता है। कि प्रैक्टिकल करके देखिए अपने आसपास में गधा हो तो अपने किसी जेंट्स को बोलेगा, कोई जाके बोले भाई लोगों कि भाई मुझे थोड़ा गधे में बैठना भैया, थोड़े समय के लिए 2 मिनट के लिए बैठा दीजिए। वो आपको 2 मिनट का 1 सेकंड में बैठना, अगर उसको जबरदस्ती मार के कान पकड़ के दौड़ के करके बैठाओगे तो अलग बात है, पर आराम से आपको बैठने नहीं देगा। वो अपने ईमानदार है अपने पर अपने मालिक के लिए, विश्वास योग्य है वो अपने मालिक के लिए। और जानते ही ऐसा कि पत्र 1 अध्याय में भी प्रभु कहते हैं गधा अपने मालिक और बैल अपनी चड्डी को पहचानता है। हे मेरे मनुष्य, मेरे लोगों, तुम मुझे क्यों नहीं जानते। परमेश्वर कहते हैं वहां पर, आज मनुष्य से कहते हैं मनुष्य तुम मुझे क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं जानते, मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा बड़ा काम करता हूँ, बड़े अद्भुत चमत्कार करता हूँ, फिर भी मनुष्य क्या करता है, सुनकर सुना करते हैं। आज गधे की क्वालिटी को देखिए, 3 बातें मैंने बताई। सब प्रथम नम्र है, दूसरा नंबर वो अपने मालिक के साथ यीशु को नहीं बैठने देगा, तीसरा नंबर वो विश्वास योग्य और ईमानदार है अपने मालिक के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने गधे को बैठाया और गधे से यीशु मसीह को भी और यीशु मसीह को गधे में सम्मान मिला। आगे पढ़े 36वें आयत पढ़े। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाता जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। बस यहाँ देखते हैं कि जब 36वीं आयत में देखते हैं कि यीशु जब जा रहे थे और जाते समय लोगों ने अपने अपने न्यू वस्त्र, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी वाले वस्त्र जो अपने पर्सनालिटी के लिए रखे हुए थे, वो बस उसके पैरों में डालना स्टार्ट कर दिया। जिस रोड से वो निकल के जा रहे थे उस रोड पे बिछाना स्टार्ट कर दिया। उस रोड पर जानते किसका पैर पड़ रहा था, यीशु का नहीं, गधे का पैर पड़ रहा था। जानते गधे की जो क्वालिटी थी किसी मनुष्य ने नहीं जानी आज तक। आज तक गधे को किसने सम्मान देना स्टार्ट नहीं किया, गधे को केवल यीशु ने स्टार्ट किया। हालेलुया। गधे पर दुनिया के अंदर कोई राजा बन के आया तो यीशु को छोड़ दूसरा कोई राजा सवारी करके लोगों ने, यरूशलेम के लोगों ने उस यीशु को अपना राजा समझकर, आज जानते हैं जो मेरे नाम के हाथ में जो टहनियां हैं और जो मैं आज उस परमेश्वर की होशना करके पुकारने की प्रयास में है, इसका एक कारण है कि अपने परमेश्वर मेरा राजा है। हालेलुया। ये जानते कहां लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां समय हो जाएगा इसमें आपको बताना चाहूंगा। दूसरा राजा की पुस्तक, सॉरी दूसरा राजा की पुस्तक उसके 9 अध्याय से 11 से 14 तक लिखा हुआ है। दूसरा राजा की पुस्तक में उसके 9 अध्याय से 11 से 14 तक लिखा हुआ कि परमेश्वर ने राजा को किस प्रकार चुना और क्या इस प्रकार को चुनकर अपने लिए तैयार किया। आज भी लोगों इस बात को याद रखिए, जब इस प्रकार वो प्रवेश कर रहे थे वहां बड़े खुशी के साथ उसके चेले लोगों ने क्या किया, उसके कामों को देखकर, उसके चमत्कारों को देखकर वो परमेश्वर के बहुत ऊंचे सबसे बढ़ाई करने लगे। और क्या कह रहे थे, वो होशना होशना करके चला रहे थे। वहां के लोगों ने होशना करके चिल्लाना स्टार्ट किया। होशने का एक 2 अर्थ आपको बताना चाहिए। सबसे प्रथम जो परमेश्वर की ओर से आता है, दूसरा नंबर मुझे बचा। होशने का एक आत्मिक जो एक भेद है, होशना का जो आत्मिक अर्थ है वो है कि परमेश्वर तो मुझको बचा नहीं पाए। ये आत्मिक भेद परमेश्वर के द्वारा है। जब बात को हम थोड़ा गहराई में देखते हैं, होशना का एक अर्थ है जो इब्रानी भाषा में कहा जाता है कि परमेश्वर मुझको बचाइए। वहां के लोग बड़े गुलामी में थे। रोम सरकार के लोगों ने उस के लोगों को क्या कर रखा था, बड़ी ताड़ना, बड़े समस्या में थे वो लोग। सारे देश आजाद हो चुके थे, सब लोगों के अंदर छुटकारा मिल चुका था, पर यरूशलेम एक ऐसा स्थान था कि जहां पर लोगों के अंदर ना तो प्रार्थना करने की तरीका था और ना ही वो अच्छे ईश्वर को जानने वाले थे। वो सब के सब शैतान यानी गुलामी में थे वो लोग। और वहां जब यीशु मसीह पहुंचते हैं, लोगों बड़ी खुशी पैदा होती है और लोग बड़ी खुशी के साथ वो जब चलते समय वहां पर बड़े एक चंद्र को अपने वस्त्र को बिछाते हैं और अपने खजूर के उसके टहनी को लेकर होशना होशना करके पुकारते हैं। खजूर का मतलब जानते क्या है, खजूर की क्वालिटी जानते हैं आप लोग क्या है? उस खजूर का पेड़ के बारे में मालूम है आपको? मैं उसकी 2 क्वालिटी बताऊंगा, बस मुख्य, बाकी और बहुत सी क्वालिटी है, उसकी 2 क्वालिटी मैं बताना चाहूंगा।
मैंने रिसर्च नहीं किया, पर पुरकी आत्मा जो मुझे सिखाया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी दो क्वालिटी जानते हैं। सबसे पहले उसकी क्वालिटी है कि वो बंजर जमीन में पैदा होता है। जिस जमीन पर अच्छा पौधा पैदा होना नहीं चाहता, वहां पर उसको पानी की जरूरत नहीं है। उस पेड़ को पानी लगाओ या मत लगाओ, वो फिर भी फलता है। और उसके दूसरे में उसका फल सब फलों से मीठा दिखता है। हालेलुया। और उसका फल बहुत मीठा है, और उसके फल के अंदर बहुत सी क्वालिटियां हैं। उस फल को खाने से बहुत से शरीर के अंदर लाभ पैदा होते हैं। ये हमने सीखा है, बाइबल से सीखा, मैंने कहीं और से नहीं, ठीक है ना। इसलिए पता लोगों, उस पेड़ का खूबी है और उस टहनी का एक कारण है। जब यीशु को आने के समय पर विजय यात्रा के समय उसके टहनी को लेकर होशन्ना होशन्ना कहने का कारण जानते हैं कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां पर उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, वहां परमेश्वर बताता है कि स्वर्ग में उस समय आने वाले समय के अंदर जितने परमेश्वर के चुने हुए और परमेश्वर के बुलाए हुए लोग होंगे, उन सब के हाथ में खजूर की टहनियां होगी। और वहां पर एक नारा लगेगा, होशन्ना होशन्ना और होशन्ना। वहां लिखा है हर जाति, हर कुल, हर धर्म के लोग वहां पर मिलेंगे। आने वाले समय यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने ऐसा होगा। ये प्रिय लोगों 25 में लिखा हुआ है। और यही नहीं, भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 5 अध्याय को जब पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है, वहां भी बताते हैं कि वहां पर जब राजा विजय प्राप्त करके आया करते थे, फतेह करके आया करते थे, उस टहनी को लेकर लोग हिलाते हुए और लहराते हुए अपने नगरों के अंदर प्रवेश करते थे। इसका मतलब होता था कि आज हम फतेह हो चुके हैं। हालेलुया। आज हमने जय प्राप्त की है, आज हमने जीत को प्राप्त किया। इसलिए आज खजूर के समान हमें क्या होंगे, हरेंगे, फलेंगे और हमेशा खिलते रहेंगे। खजूर के टहनी, खजूर का पेड़ कभी अपने किसी भी ऋतु में वो सूखता नहीं, हमेशा हरा भरा रहता है। इस प्रकार उसकी खूबियां हैं। उसकी टहनी को लहराने का एक कारण कि मैं आज जयवंत हूं, इसलिए मैं उसकी टहनी को लेकर आज हम उसको हिलाते हैं जय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़े। धन्य है वह राजा जो क्रूस के नाम से आता है। इसलिए आज भी लोग इस बात को याद रखिए, धन्य है वो राजा जो उसके नाम से आता है। आज भी लोग इस बात को जानते हैं, परमेश्वर एक राजा की पोस्ट कहता है। इसलिए मैंने आपको पहले दूसरा राजा उसके 9 अध्याय उसकी हमने बताया आपको 9 से लेकर 11 तक वहां पढ़ने को मिलता है। इसके 9 अध्याय की 11 से 14 पढ़ने को मिलता है। उसमें बहुत सी परमेश्वर ने बताया कि कैसे होते थे राजा। इस देश के अंदर एक राजा और था जिसने दुनिया को जय प्राप्त करने की प्रयास किया। जानते कौन था? इसको हम लोग सिकंदर राजा कहते हैं। सिकंदर राजा के बारे में सब लोग कहानी पढ़ी होगी, अपने स्कूलों में भी आती है और ऐसे भी मैगजीनों में पढ़ी होगी, शायद आप लोगों ने बाइबल में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। उस सिकंदर राजा ने जानते हैं, उसने बहुत क्या करा, बड़े बड़े स्थानों पर उसने लोगों को, जिस शहर में जिस नगर में वो जाया करता था, उस देश को वो जीत दिया करता था। उस नगर के लोगों को हराकर वो जीत जय प्राप्त करके आया करता है। एक देश था जिसमें सबसे ज्यादा जय प्राप्त की। उस देश का नाम जानते क्या है? उस देश का नाम है तानेपाल के नाम से एक देश था। और मुझे नहीं पता उस देश का, मैं उस देश में कभी नहीं गया हूं, बट मैंने सुना है केवल, है ना। उस देश के अंदर देखते हैं तो उस देश में वो गया, उसमें 30,000 लोगों को उसने गुलाम बनाकर वो अपने देश में ले आया और उसने जय प्राप्त किया। पर वो जानते कैसा था? वो लोगों को गुलाम बनाता था। तो हमारा राजा कैसा है? एक बच्चा पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। जकरिया की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। नौ पढ़ते जैसे हमारा राजा कैसा है। जब हमारा राजा नगर में प्रवेश कर रहा है तो कैसा राजा है हमारा? आज परमेश्वर कहता है सिय्योन भी, स्वर्ग भी परमेश्वर के लिए मगन होना है कि आज के दिन हमारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जय प्राप्त करके प्रवेश कर रहा है। हाँ, यरूशलेम जो जिस नगर में वो जाता है उस नगर में जय जयकार की ध्वनियां होती है, क्योंकि वहां पर शैतान, बीमारी, तकलीफ, मुसीबतें उस नगर से निकलती हैं। आज वो राजा जो हमारे पास आएगा, ये भविष्यवाणी 500 साल पहले यीशु के आने से पहले हो चुकी थी। हाँ, वैसे जानते हैं ये भविष्यवाणी
जकरिया ने की, जो परमेश्वर का सेवक है। और ये जकरिया जानते हैं भविष्यवाणी कितने साल पहले हुई थी? यीशु मसीह से 500 साल पहले। यीशु मसीह दुनिया में पैदा भी नहीं थे। ये बातें जो इस जकरिया की पुस्तक में 9 में लिखा हुआ है, ये बातें 500 साल पहले ही यीशु के आने से पहले लिख दी गई थी। और ये बातें 500 साल के बाद यीशु ने पूरी की। हालेलुया। और वो सच में गधे का जिगर पुराने नियम में यीशु ने कहते एक राजा आएगा, सिय्योन के पर सिय्योन मगन हो, यरूशलेम में जय जयकार करें। एक राजा आएगा, गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा। गधे का नहीं लिखा, गधे का बच्चे पर बैठ कर आएगा। और ये बात सच लिखी गई। आज जानते हैं मैं आपको क्यों बताना चाह रहा सारी बातों को? आज मेरे लिए भी राजा है। वो राजा संसार में नहीं है, वो राजा दिखता नहीं है, वो राजा मेरी आत्मिक राजा है। हालेलुया। वो मेरे हृदय के अंदर प्रवेश करने चाहता है। जैसे आप यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, वो विजय यात्रा के साथ प्रवेश कर रहे हैं, लोग बड़ी खुशी को मना रहे हैं, बड़ी टहनी के साथ हिलाते उसकी स्तुति करते हैं, उसके लिए अच्छे वस्त्र पहना रहे हैं, उसको बड़े धन्य कहते हैं। आज परमेश्वर के लिए मुझे भी यही कहने का समय है कि आज वो परमेश्वर संसार से जिताकर मुझे जयवंत करेगा, मेरी बीमारी पर जयवंत करेगा, मेरी गरीबी पर जयवंत करेगा, मेरी समस्या पर जयवंत करेगा, मेरी नाना प्रकार की तकलीफ मुसीबत से मुझको जिताएगा। आज उसको अपने हृदय में आने की अनुमति दीजिए, अपने दिल में बुलाइए। यीशु से कहिए, यीशु तू मेरे हृदय में आ जा, आज तू मेरा राजा बन जा, आज तू मेरा राजा बन के मेरे पास आएगा तो मैं तेरी प्रजा बन जाऊंगा। ऐसा करके प्रभु पुकारिए। यहाँ राजा सच में है। ये 500 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी और यहाँ पर यीशु मसीह को देखते हैं, उसके अंदर प्रवेश किया। तीसरी बात जानते हैं, वहां विरोध भी हुआ। तीसरी बात थी कि वह जानते हैं विरोध के बारे में है। उस दिन आप यीशु मसीह का विरोध स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बताया था आज के दिन से उसका क्या होना स्टार्ट हो गया? विरोध। सारे लोग चिढ़ गए। उस नगर में जितने बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले लोग क्या हो गए? तीसरा पॉइंट हमारा है विरोध। यीशु का विरोध हुआ। और ये कैसे हुआ इसको पढ़ेंगे जब द्वार से लूका में जाएंगे और 37 आयत से स्टार्ट करेंगे, 37 से 39 तक पढ़ेंगे। पढ़े। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। जानते हैं वो जब परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर के नारे लगाने लगे, बड़े में चिल्लाकर कहने लगे, होशाना कह रहे थे, कोई परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, आकाश में उसकी महिमा के लिए बात करते। वहां के शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, बड़े बड़े जो विद्वान, बड़े बड़े समझदार, जो अपने आप को बड़े शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले बनते थे, लोगों ने बोले, हे गुरु तू अपना गुरु बन के यहाँ पर जरूर आया है, पर तू अपने चेलों को बनकर ये चिल्लाना बंद कर, यहाँ पर चिल्ला मत, तुझे जाना चुपचाप निकल के जहां से। तू राजा बन गया है, कुछ भी बन गया है, कोई फैसला तुझसे नहीं है, तू जा। तो चिढ़ गए। इसको मालूम पड़ गया उन लोगों को यहाँ पर अब अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। उसे मालूम पड़ गया था कि यहाँ अब चमत्कार होने वाला है। उन सारे नगर के बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े लोगों को मालूम पड़ गया कि अब यीशु आ गया है। अब यीशु जहां होता है वहां चमत्कार होता है। हालेलुया। वो चिढ़ गए, विरोध स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना बंद करने के लिए बोल दिया। यहाँ विरोध स्टार्ट की बात आती है, पहले वो याद रखिए यीशु मसीह का इतना विरोध नहीं था और ज्यादा विरोध था। अब के जमाने में तो कुछ भी नहीं है मसीह लोगों की विरोध। अब तो बड़े आसानी से मेरा आप अपने घरों में बैठ के प्रार्थना दुआ कर रहे हैं। हम आपके जमाने में लगता है न्यूज पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, फोन पे देखते हैं, लगता होगा कि शायद लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो कुछ भी नहीं है, ये विरोध कुछ भी नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सा विरोध है। यीशु के साथ तो बड़े दुर्दशा की गई थी, जो साथ आज तक किसी के संग नहीं हो पाई। हालेलुया। आज परमेश्वर वचन में जो कहते हैं, कलाम बताता है, उसमें लिखा हुआ वचन बताता है, इसमें देखने को मिलता है कि जब उसके विरोध हुए, लोग चिल्लाने लगे उसकी महिमा की। इतनी सारी भीड़, हजारों लाखों के लोग वहां उसकी महिमा कर रहे हैं और वहां कुछ लोगों ने वहां शांत करने के लिए बोल दिया।
लाखों लोग हो, क्या कुछ लोग शांत कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यीशु शांत नहीं हुए, यीशु को अच्छा लगा। उन्होंने कहा मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। हालेलुया। और जब आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। यहाँ पर मेरा तीसरा पॉइंट जो मेरा होता है विरोध है, और विरोध यीशु मसीह का स्टार्ट हो गया। और आज परमेश्वर मुझे आपको कहना चाहता है इस विरोध के द्वारा कि मेरा भी विरोध स्टार्ट होगा। जहां सत्य की बात आती है, लोग विरोध में आते हैं। याद रखिएगा, जहां लोग सच्चाई बताएंगे, बाइबल लिखा है यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय उसकी 32 में कहती है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। और जहां सत्य आता है, वहां लोग पापी, अधर्मी, जो लोग नाना प्रकार की झूठी ढकोसला करते हुए रहते हैं, वहां पर लोग चढ़ेंगे, खड़े होंगे और कहेंगे बंद करो यीशु मसीह की प्रार्थना, बंद करो इस चर्च को, मत जाओ तुम चर्च में, मत करो प्रार्थना। क्योंकि ऐसा बोलेंगे, अरे क्या करोगे चर्च में जाकर, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये है वो है। आज पर तो परमेश्वर कहता है, मैं तेरा राजा बन के तेरे अंदर आ रहा हूं, मत डर, मैं तेरे साथ आऊंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा और मैं तुझे दुख से उठाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया। आज किससे वायदा है, जब यीशु का विरोध हुआ तो विरोध मेरा भी होगा। और जब यीशु मसीह हारे नहीं, जो इतने बड़े संसार को शायद 3 साल में जीत के आए, तो क्या थोड़े से लोगों से हार जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो अपनी मृत्यु से हार जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हारेंगे यीशु मसीह। आगे जब पढ़ते हैं, चौथी बात है, तीसरी बात जानते हैं। तीसरी बात में मैं आपको बताऊं, इसमें एक भविष्यवाणी के 2 राज छुपे हुए हैं। 2 भविष्यवाणी के राज इस वचन के अंदर ही हैं। यीशु मसीह की भविष्यवाणी, इस राज की भविष्यवाणी यशायाह ने भी किया, यशा ने भी किया। यशा ने भी कहा, एक उसमें वो जब पढ़ते हैं उसके 6 अध्याय को, वहां सुनने को मिलता है कि एक बालक क्या होगा, पैदा होगा। और जानते उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा बालक पैदा होगा, और वो बालक क्या होगा, उसकी प्रभुता सब लोग की जो उद्धार का कार्य कौन करेगा, वो बालक करेगा। वो बालक कौन थे? यीशु मसीह। वो बालक क्या था? उसमें यीशु मसीह था, बड़े दुख उठाया, क्लेश उठाया, और वो शांति का राजकुमार बन गया। हमारा यीशु मसीह कैसा राजा है? वो शांति देने वाला। जब वो किस नगर में जाता है, जिस घर में जाता है, जिसके दिल में जाता है, उसके अंदर वो शांति पैदा करता है। उस घर में, उस नगर में शांति पैदा, अशांति नहीं करता हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह किसी को अब मतलब दुख में, कलेश में देखकर खुश नहीं होता है। वो दुख से शांति देने वाला परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार है, शांति का राजा है वो। और वो कहता है, मैं तेरा पिता हूँ। हालेलुया। वो यीशु मसीह दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर का पुत्र, वो कहता है कि विश्वास कर तो तुम उद्धार पाओगे। और यहाँ इस बात को देखने को मिलता है। चौथी बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। चौथी बात है न्याय। चौथा पॉइंट हमारा जो है वो न्याय का है। इसमें न्याय भी आपका होगा। वो न्याय क्या है, हम उसकी 44 आयत को पढ़ेंगे। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ने पहचाना। यहाँ इस बात को देखने को मिलता है। पहले को 44 आयत कहती है यहाँ उसके न्याय के बारे में, जब उसमें जो बोला कि तुझे लोग किस प्रकार करेंगे, तेरे आने वाली संतान को भी ना छोड़ेंगे, जो कि आज मैं और आप उसकी संतान है। और वो हमें छोड़ने के लिए बोलेंगे, तुम्हें दुख आएंगे, बहुत परेशान करेंगे लोग, पीड़ा देंगे लोग, तुम्हें पत्थर पे पत्थर भी छोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब तेरे शरीर को भी नष्ट कर देंगे। यीशु से डायरेक्टली बोला गया। अब जैसे ऐसा होगा, पर तो जितने लोगों ने इस वचन के द्वारा ध्यान करिएगा, इसमें बहुत अवसर लिखा, उसमें लिखा है, क्योंकि तूने उस अवसर को क्या है, जब तुझ पर कृपा दृष्टि हुई, तूने ना पहचाना। ये उनके लिए बोला जाता है कि जो आज परमेश्वर मसीह के बच्चे को सुन रहे हैं और जो मसीह को जान चुके हैं, जो परमेश्वर मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, और जिसने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, अगर वो आज की अवसर को, शब्द को ना पहचाने, आज के समय को ना पहचाने, कल के दिन उनका जब न्याय होगा तो सोच लीजिए का बड़ा दर्दनाक न्याय होगा। हालेलुया। यीशु के साथ आज परमेश्वर कहते हैं वो अवसर को ना पहचाने, इसलिए उनके जीवन में बड़ा दर्दनाक न्याय, उसका शरीर भी छोड़ा ना जाएगा, शरीर भी नष्ट किया जाएगा, आत्मा भी नष्ट की जाएंगी, जो आज के अवसर को ना पहचाने। यीशु ने उसकी अवसर को पहचाना।
और उसकी जब आगे पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा 45 से आगे जितना पढ़े उसमें लिखा है यीशु मसीह उस नगर में जब पहुंचे तो वहां एक बड़ा काम किया, उसने एक न्याय किया। और न्याय का काम जानते हैं, जब वो पिता की योजना में प्रार्थना भवन में पहुंचे तो वहां देखने को मिलता है लोगों ने व्यापार कर रखा था। लोगों ने भवन के अंदर क्या कर रखा था? व्यापार, कोई कबूतर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दुकानें लगा रखी थी लोगों ने उस परमेश्वर भवन के अंदर। बहुत बड़ा विशाल भवन था वो, दुनिया का पहला चर्च और दुनिया का सबसे बड़ा भवन योजना में है। बड़े विशाल भवन है जिसको काफी साल उसको बनाने में लग गए। और यहाँ देखते हैं जब यीशु ने कहा तो शास्त्री फरीसी उसको जब देखने लगे और यीशु मसीह ने सबको निकाल के भगाया और सबको भगा के कहने लगा कि ये मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने मेरे पिता को क्या बना दिया? डाकुओं की खो बना दी है। यीशु मसीह कहते हैं, वहां न्याय के बाद बोलते हैं, तुमने मेरे पिता के घर को क्या बना दिया है? डाकुओं को। वो किसके लिए बोल रहे हैं? आज भी वो बोलता है। आज के समय जितने लोग प्रभु के नाम को जानते हैं नहीं भी जानते हैं उनके लिए प्रभु कहता है, यदि जिन लोगों ने अपने दिल में आज भी पाप गुनाह अपना तेरा जलन भर के रखे हुए हैं, ईश्वर कहते हैं कि तूने मेरे पिता के घर को डाकुओं को बना दिया है। इसलिए मैं अपने लोग हमेशा लोगों से बोलता हूँ, परमेश्वर ईश्वर वो मंदिर में नहीं रहता, वो मस्जिद में नहीं रहता, वो किसी गुरुद्वारे में नहीं रहता है, वो किसी चर्च में नहीं रहता है, वो मेरे और आपके दिल में रहता है। हालेलुया। उसने कहा जब पहले कोरिन्थियों का 3 अध्याय से 16 और 17 को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो। उसमें लिखा है, उसमें परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है और जो इसको नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा कि मेरा मंदिर पवित्र रहे तुम हो। आज सोचिए कि परमेश्वर का मंदिर कौन है? मेरा आप। और आज मंदिर के अंदर मैं क्या करता हूँ? मैंने और आपने परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं का खो बनाया हुआ है। कारण क्या है? झूठ में बोलता हूँ, गाली बकता हूँ, बुरे काम करता हूँ, बुरे विचार रखता हूँ, बुरी बातें रखता हूँ। ये सब रखने वाले उसका मंदिर पवित्र नहीं, डाकुओं की खो है और यीशु को वहां पर न्याय करना पड़ा। इसके 45 से आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा है उसको न्याय करने पड़ा और वहां पर उसने पढ़ा 45 से 48 तक पढ़ेंगे तो घर जाके पढ़ लीजिएगा। वहां उसने न्याय किया, मंदिर से सबको निकाल के बाहर किया। उसने कहा ये मेरे पिता का घर है और आज से वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए आज से आपके दिल के अंदर जब यीशु मसीह आ रहे हैं, वो राजा बन के आते हैं, आप अपने जीवन को क्या करना है? पवित्र करना है। जब अपने जीवन को पवित्र करोगे तो खुशी से भर जाओगे। हालेलुया। शांति आएगी, आशीष आएगी, बंधन टूटेंगे, बीमारी जाएगी, समस्या जाएगी, घर में खुशहाली और हौसला की बातें आपके मुंह पर होंगे। ये खजूर की डालियां आप अपने घर में लेके बोल सकते हैं कि मैं खुश हूँ। हालेलुया। आज जो बुराई को लेके बैठे हुए ना, वो कितना भी दुनिया में घूम लीजिएगा, मैं खुल के कहता हूँ, पूरी दुनिया की किसी भी शहर में जाइए, बड़े से बड़े स्थान पे जाइए, बड़े से बड़े संत के पास जाइएगा, दुनिया में खूब ऐशो आराम करिएगा, जीवन अशांति से भरा रहेगा, शांति नहीं मिलेगी, जीवन में खुशहाली नहीं आएगी। खुशहाली किसी ग्रंथों से नहीं मिलती है, खुशहाली किसी पास्टर से नहीं मिलती है, खुशहाली किसी व्यक्ति से नहीं मिलती है, खुशहाली तो अपने आप को पवित्र करने से मिलती है। हालेलुया। आज पवित्र करो। बाइबल लिखा है, जब पढ़ते हैं उनकी पत्री यहोशू के पत्र का 3 अध्याय की 5 में लिखा हुआ है कि तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन तुम्हारे मध्य में हमारा परमेश्वर चमत्कार करेंगे। पवित्र करो। आज यीशु मसीह विजय यात्रा करने का कारण एक ही है, आज पाप संडे का कारण एक ही है कि मैं और आप खुशी मनाएं। और खुशी मनाने का एक ही रीजन है कि मैं जयवंत होने पाऊं। और मुझे जय किस पे प्राप्त करना है? जिस यीशु संसार पे जीत के आया, मुझे भी जीतना है अपने आप पर। संसार को जीतने के लिए नहीं बोल रहा प्रभु आपसे कि तुम जाओ दुनिया को जीतो, नहीं, आप अपने आप को जीत के दिखाओ। पहले नंबर, आज अपने आप को जो जीत लेगा वो खुशी से भर जाएगा। पाम संडे मनाएगा, वो उस घर के अंदर पाम संडे होगा, उसके दिल में पाम संडे होगा, एक खुजूरी दिन होगा, एक विजय यात्रा होगी जिसने अपने आप को जीत लिया। सर से के पांव, बाल से लेकर पैर के नखून तक अपने आप को जीत के दिखलाइए। तब यीशु कहेगा मैं तेरा राजा हूं, मैं तेरे साथ हूं। आज अपने आप को नहीं जीत पाते आप। यहाँ जितने भी लोग बैठे, मैं आपको खुल के कह सकता हूँ कि आप बोल दीजिए कि मैंने जीत चुका हूं अपने आप को। नहीं, आप गुस्सा करते हैं किसके लिए? दूसरों के लिए।
झूठ बोलते हैं किसके लिए? दूसरों के लिए। आज आपका शरीर पाप में जा रहा है, आप मुझसे वायदा बड़े बड़े वायदा करते हैं, प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं वो करूंगा, प्रभु मैं ऐसा कर दूंगा, प्रभु से वैसा करूंगा, पर हम करते नहीं है। तो फिर आप कैसे बोलते हैं मैं प्रभु को जीत चुका लोगों में परमेश्वर जय मत पाया वो लोगों नहीं हो। हम अपने आप को जब तक नहीं जीतेंगे, पाप संडे की खुशी मेरे जीवन मेरे घर में नहीं आएगी। यीशु मसीह उनके पास गया जो दुख में थे, कलेश में थे, बीमारी में थे, चिंताओं में थे, समस्याओं में थे, और यीशु ने कहा मत डर, मैं आ गया। अभी हमने बच्चे को पढ़ा था ना 9:9 में, उसमें लिखा है हे सिय्योन तू क्या कर, मगन हो जा, हे यरूशलेम तू जयजयकार कर, क्यों तेरा राजा आ रहा है, गधे के बच्चे में बैठकर वो प्रवेश करके आया। आज परमेश्वर कहता है यरूशलेम की बात, जो एक सिय्योन की बात करता है वो परमेश्वर के जन की बात कर रहा है। सिय्योन जो परमेश्वर के नगर की बात करता है, आज वो राजा मेरे और आपके अंदर आना चाहता है, और वो कहता है कि मैं तुझे आशीष, खुशी और सामर्थ से भर दूंगा। करना है क्या? अपने जीवन को तैयार कर चुके हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इस प्रकार अपने आप को प्राप्त करूंगा, जीतूंगा अपने आप को? आज ये 2023 साल चल रही है, अगले साल फिर दोबारा पाप संडे अप्रैल के महीने में आएगा। अपना वो तैयार करें। और मैंने क्या था कि अगले साल तक 2 यहाँ रहेंगे, मुझे नहीं पता कि हम लोग इस साल मिल पाएंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं परमेश्वर हमें आ जाए, हम सबको लेके जा सकता है ना? हम नहीं कह सकते कि यीशु मसीह आ जाए और जितने लोग उसके संग विश्वास और प्रेमी और उसकी विश्वासता में चलने वाले हैं, वो अपने हाथों पर उठा के ले जाएगा। दुनिया देखेगी, आंखें देखेंगे, लोग सोचेंगे ये कैसा चमत्कार है, हमें तो सोच से परे की बात है, पर परमेश्वर कहता है जो विश्वास करेगा वो मेरे साथ स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। जो उसके साथ चलेगा स्वर्ग में उसको अच्छा स्थान मिलेगा। जो उससे वायदा करके पूरा करेगा उसको अच्छा लीडर ठहराया जाएगा स्वर्ग में। आज हम लोग लीडर की लड़ते हैं, मेरे को तो पूछा नहीं, मेरे को तो बोला नहीं, मेरे को तो करा नहीं, मेरे को तो देखा नहीं, मेरे को तो सोचा नहीं। हम सोचते हैं बहुत से मुझे मैं भी बोलता भाई तुमने मुझसे नहीं देखा, मुझे बोला नहीं, मैं क्या करूंगा? हम लोग सम्मान ढूंढते हैं, पर वहां पर सम्मान मिलेगा और अलग अलग पोस्ट भी मिलेगी, अच्छी पोस्टें जो दुनिया से बढ़कर होंगी, जो उसके साथ रहेंगे। और यीशु कहता है जहाँ मैं होऊंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। वो खुशी का दिन होगा। इसलिए आइए क्योंकि नाम से इस बच्चे के साथ यहीं पर मैं आपको सिखाने के समाप्त करना चाहता हूँ। आज वे लोग उस बात को याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर उस बात के जताते हैं, इस बात पर सिखाना चाहते हैं। इस संसार के अंदर मुझे और आपको एक नॉर्मल राजा नहीं मिला है, मुझे एक आत्मिक राजा मिला है। और एक आत्मिक राजा एक ऐसा राजा है जो दुखों से, कलेश से, बीमारी से, चिंताओं से, समस्याओं से बचाएगा और अपने साथ लेकर स्वर्ग में जाएगा। और वो कहता है जो विश्वास करेगा वो मेरी महिमा को देख नहीं पाएगा। आज विश्वास करेंगे सारी बातों के लिए। आइए पूरे नाम से विभिन्न सजर देने पाए सर को जय मसीह की।